डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर राजस्थान स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पहले आपको क्या गिवन है, P है वो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो पहले उसके बीच एक फिगर बना लेते हैं कि सपोज कि यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर P पॉइंट है। कहाँ पर? यहाँ पे P पॉइंट है। ओके, तो P कौन से रेशियो में डिवाइड कर सकता है? तो यहाँ पे जो आपको रेशियो गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है। तो ए बी इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। यहाँ पे तो ऐसा रेशियो हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि ये ए से पी और पी से बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो, यानी कि ए पी अपॉन पी बी होना चाहिए। तो ए पी अपॉन पी बी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे पहले ये जो गिवन रेशियो है उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उल्टा कर दो। यानी कि क्या होगा कि ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3 कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड क्या कर दिया आपने लोगों ने? रेसिप्रोकल किया। क्या किया? रेसिप्रोकल। अब आप लोग क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा? ए बी अपॉन ए पी -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। ओके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7-3/3। तो ए बी माइनस ए पी करोगे, ओके, ए बी पूरा है उसमें से ए पी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? पी बी मिल जाएगा। तो पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7-3 यानी कि 4/3। अब वापस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। एक सिंपल तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे पहले रेशियो फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया अभी तक? रेशियो। और एक दूसरे शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको टोटल ए बी के कितने पार्ट गिवन है? ए बी है वो 7 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 7 पार्ट है। उसमें से 3 पार्ट किसके हैं? ए पी के हैं। ए बी 7 पार्ट में है, 3 पार्ट ए पी के, 3 पार्ट यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने पार्ट बचे? 4 पार्ट। आप लोगों को यदि ये नहीं आता है तो डायरेक्टली आप लोग क्या करो, ए पी है वो 3 पार्ट में है और ए बी है वो 7 पार्ट में। तो ए बी का 7 पार्ट, उसमें से 3 पार्ट ए पी है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? पी बी होगा। तो ए पी अपॉन, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख दो कि फ्रॉम फिगर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4 के रेशियो भी डायरेक्टली आप ले सकते हो। बट यहाँ पे एक करेक्ट वे है और ये हमारा शॉर्टकट वे है जो हमारे लिए मार्क आपको, यदि ऐसा पेपर चेकर निकला कि जो वैलिड नहीं गिने तो बात अलग है, बाकी वो आपको मार्क्स तो दे देंगे उसके भी, क्योंकि यहाँ पे पूरी लॉन्ग मेथड हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पे रेशियो मिल गया। देन आफ्टर वी नीड टू फाइंड वर्टाइसिस ऑफ द पी। कि पी के वर्टाइसिस क्या होगा? तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, कि पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। और अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो इसके। तो m1 की वैल्यू क्या है? m1 है और ये आपका m2 है। कि ए के वर्टाइसिस -2 बी के वर्टाइसिस 2, -4 है। ओके, ये x1 y1, ये आपका x2 y2। ओके, देन वी नीड टू पुट वैल्यू m1 इज 3, x2 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 4 और x1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 + 4। एंड यहाँ पे भी 3, y2 की वैल्यू क्या है? -4 है, m2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन 3 + 4। नाउ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 2 जा -8 अपॉन
3 + 4 7 होगा। यहाँ पे 3 4 द -12, 4 2 द -8 डिवाइड बाई 7। ओके, नाउ 6 -8 करोगे तो -2/7, और यहाँ पे -12 -8 -20/7। ओके, तो आपका फाइनल आंसर -2/7 -20/7 जो आपको पी के वर्टाइसिस मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।